पौधे, मनुष्य, बैक्टीरिया, इन सब में एलिमेंट कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 20% कार्बन है हमारे यूनिवर्स में। हमारी बॉडी 20% कार्बन से बनी है और हर सेल में कार्बन मौजूद रहता है। फ्रुक्टोस मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन सब में कार्बन रहता है। 94 नेचुरल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी औलादी नहीं रहते। पीरियोडिक टेबल की राइट साइड देखो, ये इतने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि ये किसी भी दूसरे एटम से चिपका चिपकी नहीं करते हैं। पहला कॉलम सिर्फ एक ही औरत से चिपक सकता है। सेकंड कॉलम 2 औरतों से चिपक सकता है। तीसरा कॉलम 3 औरतों से चिपक सकता है। चौथा कॉलम 4 औरतों से चिपक सकता है। फिफ्थ कॉलम 3 औरतों से चिपक सकता है। सिक्स्थ कॉलम 2 औरतों से चिपक सकता है। सेवंथ नंबर एक औरत से चिपक सकता है। एट्थ कॉलम में एक भी छर्रा इधर उधर नहीं रहता है। सारे छर्रे मौजूद होने की वजह से वो चिपका चिपकी नहीं करते। काफी हद तक ये सारा मामला लिगो ब्रिक्स ब्रॉक्स जो भी है उसकी तरह ही है। कार्बन 4 लौंडिया से चिपक सकता है, इसलिए उससे मिलियंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को बनाया जा सकता है। देखो, कार्बन का जो ट्री होता है वो किस तरह से बढ़ता है और स्ट्रक्चर्स बना सकता है। हर एक जीव में डीएनए रहता है और डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इस सीडी को 4 तरह के ये जो है पाइप होते हैं, वो सीडी है वो कार्बन की बनती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 लौंडिया से ही चिपक सकता है। बोरॉन 3 लौंडिया से चिपक सकता है, लेकिन उसकी मात्रा यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा कम है। कार्बन एबंडेंस मतलब ज़्यादा है, इसलिए लाइफ ने उसको चूज़ किया है लाइफ को बनाने में। यूनिवर्स में हीलियम यूज़ होता है और हमारी बॉडी में कैल्शियम यूज़ होता है। इसके अलावा चारों भी गैस यूनिवर्स में भी है, हमारी बॉडी में भी है। सिलिकॉन नेचर में बहुत है जो कि रॉक्स में दबा रहता है, और सिलिकॉन 4 लौंडिया से चिपक सकता है। सिलिकॉन को 3 ट्रैक्स रहते हैं, जबकि कार्बन में सिर्फ 2 ट्रैक्स रहते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 लौंडिया से चिपक सकता है, और नाइट्रोजन भी नेचर में बहुत है। सिलिकॉन का जो 3rd ट्रैक है, क्योंकि वो सेंटर से बहुत दूरी पे होने की वजह से वो वैलेंस ट्रैक जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन कार्बन का 2nd ट्रैक है इसलिए वो मजबूत रहता है। इस वजह से सिलिकॉन का जो चिपकन होता है, चिपकन वो कमज़ोर रहता है, जबकि कार्बन का जो चिपकन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कार्बन का चिपकन सिलिकॉन से एग्जैक्ट 75% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है।